हेलो स्टूडेंट्स, उन्नत क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन देख रहे हैं सांख्यिकी के अंदर कल अपन ने देखा था लास्ट क्लास में तीसरी विधि स्थानीय संवाददाताओं से प्राप्त सूचना। आज उससे आगे की जो विधि है वह देखेंगे कौन सी है। सूचकों द्वारा अनुसूची या भरवाकर सूचना प्राप्ति। जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा अनुसूची जो शेड्यूल होते हैं उनको भरवाकर सूचना प्राप्ति कैसी ली जाती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल टू बी फिल्ड बाय इंफॉर्मेशंस। क्या होता है ये सूचकों द्वारा अनुसूची या भरवाकर सूचना प्राप्ति? इसको स्टूडेंट्स प्रश्नावली कहा जाता है। सूचकों द्वारा अनुसूची या भरवाकर सूचना प्राप्ति की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रश्नावली। क्या कहा जाता है? प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या चीज होती है? इसमें आप लोग लिखना एक बार। इसमें अनुसंधानकर्ता विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों की एक क्या करता है? अनुसूची तैयार करता है। उसी को क्या कहा जाता है? प्रश्नावली। इसमें अनुसंधानकर्ता विषय वस्तु से संबंधित क्या करता है? प्रश्नों की सूची तैयार। विषय वस्तु से संबंधित क्या करता है? प्रश्नों की सूची तैयार करता है। उसी को क्या कहा जाता है? प्रश्नावली कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्नावली की जो अनेक प्रतियां होती है, जो प्रिंट आउट बोल दो या फोटोकॉपी बोल दो, कुछ भी बोल दो, प्रतियां, जो प्रश्नों की जो सूची होती है, जो प्रश्नावली होती है, इसकी जो अनेक प्रतियां होती है, प्रतियां तो किस माध्यम से भेजी जाती है? डाक के माध्यम से प्रेषित की जाती है या भेजी जाती है। और फिर क्या होता है इसमें जो सूचक होते हैं उनके द्वारा प्रश्नावली को भरकर निश्चित तिथि में पुनः शोधकर्ताओं के पास भेज दिया जाता है। जिसके पास अपनी सूचना मांगी, ठीक है, तो सूचक क्या करता है? यह जो प्रश्नावली है, जो प्रतियां है, वो किसके पास आएगी? सूचक के पास। तो सूचक क्या करेगा? इन प्रश्नों को भरकर वापस क्या कर देगा? शोधकर्ता के पास भेज देगा। शोधकर्ता के पास भेज देगा वापस। जो भी क्वेश्चन है उनको भरकर सूचक क्या कर देगा? शोधकर्ता के पास भेज देगा। और इसमें आगे एक पॉइंट और लिखना, प्रश्नावली के साथ एक अनुरोध पत्र भी भेजा जाता है, जिसमें सूचना को गुप्त रखने के लिए आश्वासन लिया जाता है कि जो भी डाटा हमने आपसे लिया है वह केवल आप तक ही सीमित रहेगा। तो इसमें क्या होता है? एक अनुरोध पत्र भी इसमें साथ में भेजा जाता है, जिसमें सूचना को गुप्त रखने का क्या लिया जाता है? आश्वासन। जो भी अपने सूचना प्राप्त की है, सूचना को गुप्त रखने का आश्वासन भी लिया जाता है। सूचना को गुप्त रखने का आश्वासन भी लिया जाता है। ठीक है, अपन ने इसमें चार चीजें देखी। प्रश्नावली में क्या होता है? इसमें अनुसंधान करता है, विषय वस्तु तैयार करता है, प्रश्नों की एक सूची होती है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रश्नावली कहा जाता है। और इसमें जो प्रश्नों की सूची की जो प्रतियां होती है वो किसके माध्यम से भेजता है? डाक के माध्यम से भेजता है। और जो फिर सूचक होता है, जो उसको क्या करता है? प्रतियों को जो क्वेश्चन रहेंगे उनको पढ़कर और उनको भरकर वापस शोधकर्ता के पास भेज देगा। जब इस शोधकर्ता के पास भेज देगा तो शोधकर्ता को जो सूचक होते हैं उनको एक अनुरोध पत्र भी भेजा जाता है प्रश्नावली के साथ साथ, जिसमें क्या होता है? सूचना को गुप्त रखने का आश्वासन लिया जाता है। प्रश्नावली जब तैयार करते हैं तो उसके समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है। जब भी अपन प्रश्नावली तैयार करते हैं तो उस समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? कि प्रश्नों की संख्या लिमिटेड हो, ठीक है, प्रश्नों का क्रम है वह एक नियत हो, प्रश्न छोटे, प्रश्न क्या हो? प्रश्न की संख्या कम व छोटे हो, प्रश्न भी क्या हो? लिमिटेड हो और क्या हो? छोटे हो। शंका या अर्थात डाउट
या विरोध उत्पन्न करने वाले नहीं हो। जो भी अपन प्रश्न भेजेंगे सूची के अंदर तैयार करके, उनमें क्या होना चाहिए, प्रश्न में डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रश्न भेजने चाहिए। प्रश्न अनुसंधान से प्रत्यक्ष संबंध रखते हो, जो भी अपन चीजें पूछ रहे हैं उससे क्या हो, डायरेक्ट संबंध रखते हो, ताकि वो आसानी से जवाब दे सके। प्रश्न ऐसे हो जो अनुसंधान से प्रत्यक्ष संबंध रखे। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा देख लेना, जैसे बोल रहा हूँ पूरा शुरू से लिख लेना आप लोग। प्रश्नावली क्या होती है? प्रश्नों की एक ऐसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रश्नावली क्या होती है? इसमें अनुसंधानकर्ता अध्ययन, इसमें इसमें अनुसंधानकर्ता इसमें अनुसंधानकर्ता अध्ययन की इसमें अनुसंधानकर्ता अध्ययन की विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों की एक अनुसूची तैयार करता है। प्रश्नों की एक अनुसूची तैयार करता है। दोबारा लिखना स्टूडेंट, इसमें अनुसंधानकर्ता अध्ययन की विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों की एक अनुसूची तैयार करता है। सेकंड पॉइंट लिखना, इस प्रश्नावली की अनेक प्रतियां डाक द्वारा सूचकों के पास भेजी जाती है। इस प्रश्नावली की अनेक प्रतियां डाक द्वारा सूचकों के पास भेजी जाती है। तीसरा पॉइंट लिखना, सूचकों द्वारा प्रश्नावली को भरकर निश्चित तिथि में, एक इनको फिक्स डेट दी जाती है, निश्चित तिथि में पुनः शोधकर्ताओं के पास भेज दिया जाता है। पुनः शोधकर्ता के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे शोधकर्ता के पास भेज दिया इसने। इसके बाद में प्रश्नावली के साथ एक अनुरोध पत्र भी भेजा जाता है, जिसमें सूचना को गुप्त रखने का आश्वासन लिया जाता है। प्रश्नावली के साथ एक अनुरोध पत्र भी भेजा जाता है, जिसमें सूचना को गुप्त रखने के लिए आश्वासन लिया जाता है। पांचवा पॉइंट लिखना, प्रश्नों की संख्या, प्रश्नावली तैयार करते समय, पहले ये लिख लो, प्रश्नावली तैयार करते समय निम्न बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे प्रश्नों की संख्या उचित हो, प्रश्नों की संख्या क्या हो, लिमिटेड हो, प्रश्न सरल व छोटे हो, प्रश्न क्या हो, सरल व छोटे हो, प्रश्न शंका या बोलो डाउट बोल लो अंग्रेजी में, या विरोध उत्पन्न करने वाले न हो। प्रश्न जो है शंका या विरोध उत्पन्न करने वाले न हो। प्रश्न अनुसंधान से प्रत्यक्ष संबंध रखते हो। प्रश्न अनुसंधान से प्रत्यक्ष संबंध रखते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई प्रश्नावली। प्रश्नावली का अपन यूज कहाँ करेंगे वो देखना। एक चीज बताओ, जब भी अपन ने मान लो प्रतियां भेजी डाक के माध्यम से सूचक के पास, तो सूचक उन प्रश्नों का जवाब कब दे पाएगा, जब वो पढ़ा लिखा होगा। अनपढ़ व्यक्ति पढ़ नहीं पाएगा, तो इस विधि का प्रयोग कब होगा, जब सूचक क्या हो, शिक्षित हो। इस विधि का प्रयोग कहाँ होगा देखना, इस विधि का प्रयोग कहाँ होगा, प्रयोग पहला, जब क्या हो, शिक्षित हो।
कौन? सूचक। कौन? सूचक। क्यों सूचक शिक्षित होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अपन प्रश्नावली तैयार करके कहाँ भेजेंगे? डाक के माध्यम से सूचक के पास। जब सूचक इसको भर के भेजेगा तो कब भेजेगा? जब वह शिक्षित होगा। दूसरा पॉइंट, जब अनुसंधान उपभोक्ता की क्या हो, रुचियों से संबंधित हो। जो भी अपन इन्वेस्टिगेट करेंगे वह क्या हो, उपभोक्ता की रुचि से संबंधित हो। उपभोक्ता की रुचि से संबंधित हो। तीसरा, ओपिनियन सर्वे नहीं होता, कभी कभी अपन सबका ओपिनियन लेते हैं कि भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी इस विधि का प्रयोग होता है। ओपिनियन सर्वे को हिंदी में बोलते हैं मत सर्वेक्षण। मत सर्वेक्षण। ओपिनियन सर्वे के लिए भी क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। और जो इंडिया जो भारत सरकार है उसके द्वारा जो उद्योगों के जो वार्षिक सर्वेक्षण होते हैं, एनुअल जो सर्वे होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडस्ट्रीज के, उसमें भी इसका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। भारत में या भारत में सरकार द्वारा, भारत में सरकार द्वारा उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो किसके काम में आ गया? उद्योगों के वार्षिक सर्वे के लिए। उद्योगों के वार्षिक सर्वे के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग कहाँ होगा? 4 स्थानों पर इस विधि का प्रयोग होगा। जब कहाँ होगा? जब शिक्षित हो। कौन? सूचक शिक्षित होगा तब इस विधि का प्रयोग होगा। और जब उपभोक्ता की रुचि से संबंधित होगा तब इस विधि का प्रयोग करेंगे। मत सर्वेक्षण, जब ओपिनियन सर्वे की बात आती है तब भी प्रश्नावली का प्रयोग होता है। और उद्योगों के जो वार्षिक सर्वे होता है वो इसी के माध्यम से ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं, इसके आगे है गुण। जो प्रश्नावली है उसके क्या क्या गुण है। सभी में गुण और अवगुण दोनों होते हैं, तो ये इसके अभी गुण देखेंगे, फिर इसमें जो भी दोष है या अवगुण है वह भी देखेंगे। इस विधि का सबसे बेस्ट क्या है? ये जो एरिया विशेष है ना उसके लिए उपयोगी नहीं है, विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोगी है। सबसे बेस्ट है ये विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोगी है। विस्तृत क्षेत्र के लिए बेस्ट है ये। इस विधि का दूसरा क्या बेनिफिट है? इसमें समय भी कम लगता है। ठीक है, समय भी कम लगेगा, धन कम लगेगा। क्यों? डाक के माध्यम से भेज देंगे। ठीक है, परिश्रम भी कम लगेगा, परिश्रम भी कम लगेगा, समय कम लगेगा, धन कम लगेगा। ठीक है, समय कम लगेगा, धन कम लगेगा और परिश्रम कम लगेगा। ये क्या हो गई? मितव्ययी विधि हो गई। तीसरा बेनिफिट क्या है? ये स्वयं जो सूचना है वह सूचक के द्वारा दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है? समंक मौलिक होते हैं। ये सूचना जो है वो कौन देता है अपन को? ये जो समंक है, जो अपन जो समंक है वो कहां से कलेक्ट करते हैं? जो सूचना है वो सूचक के द्वारा स्वयं दी जाती है। सूचना अपन को कौन देता है? सूचक देता है, स्वयं देता है। तो इसमें क्या रहती है? मौलिकता भी रहती है। कोई कॉपी होने का डर नहीं है, कहीं से नकल का डर नहीं है, जो भी बात है वो वास्तविक आएगी, यह मानते हैं। ठीक है, इसके दोष क्या क्या है? इसके बेनिफिट हो गए। इसमें दोष देखना क्या क्या है इसके। विस्तृत क्षेत्र के लिए बेस्ट है, समय भी कम लगेगा, धन कम लगेगा, परिश्रम कम लगेगा। ठीक है, तभी बेस्ट है। सूचना जो सूचक के द्वारा दी जाती है, इसलिए इसमें मौलिकता भी रहती है। अब इसके दोष क्या है? ये सीमित क्षेत्र के लिए उपयोगी है। अब सर आप बोलोगे कि अभी तो आपने बताया सर ये विस्तृत के लिए बेस्ट है, आप बोल रहे हो कि सीमित क्षेत्र के लिए बेस्ट है, ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि जो शिक्षित होना जरूरी है इसमें। इसमें क्या है? शिक्षित होना जरूरी है। तो सब तरह सब जगह शिक्षित हो यह कोई आवश्यक नहीं है। सभी व्यक्ति शिक्षित हो यह आवश्यक नहीं है। इसलिए क्या होता है? इसका उपयोग सीमित क्षेत्र के लिए बेस्ट मानी जाती है। दूसरा, ये लोचशील नहीं होती।
ये जो प्रश्नावली होती है वो लोचशील नहीं होती, इसमें लोचशीलता का अभाव पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि जब भी एक बार प्रश्नावली तैयार कर लेते हैं, उसके बाद में इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो भी अपने जो प्रश्नावली तैयार करके जो भी प्रतियां भेज दी, वो डाक के माध्यम से भेज दी किसके पास? सूचक के पास। तो उससे क्या होगा? जवाब देना होगा। तो इसलिए इसमें प्रश्नों में फिर फेरबदल नहीं हो सकता, संभव नहीं है परिवर्तन। इसलिए ये लोचशीलता का अभाव पाया जाता है इसमें, लोचशीलता का अभाव, इसमें लोचशीलता का अभाव पाया जाता है। पर्सन का अगर कोई गलत मीन समझ ले, पर्सन को समझने में अगर जिस वे जो पर्सन पूछना चाहता है, अगर वह समझने वाला जो सूचक होता है अगर वो उस वे में नहीं समझ पाता, तो इसमें संभावना क्या रहती है कि वह क्या देगा? गलत जवाब देगा। गलत जवाब देगा मतलब शुद्धता की भी कमी हो गई। ठीक है। चौथा, सूचकों द्वारा प्रश्न पूर्ण कर नहीं भेजे जाने के कारण अस्पष्ट भाव उत्पन्न होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सूचक की क्या होता है समझ में नहीं आ पाते, तो जिसके कारण वह क्या होता है, इसके जवाब खाली छोड़ देता है या पूरे जवाब नहीं देता। अस्पष्टता का अभाव, क्योंकि सब चीजें स्पष्ट नहीं हो पाएगी। अस्पष्टता का अभाव, यहाँ पे क्या हो गया? शुद्धता का अभाव। ये इसके दोष हो गए। इसके क्या क्या दोष हुए? ये सीमित क्षेत्र के लिए बेस्ट है। सीमित क्षेत्र के लिए बेस्ट क्यों है? ठीक है। इसमें क्या क्या दोष हुए? सीमित क्षेत्र के लिए क्यों? क्योंकि इसमें सभी का शिक्षित होना आवश्यक है, जो भी सूचक होगा उसका शिक्षित होना आवश्यक है, इसलिए इसको यह माना जाता है कि ये सीमित क्षेत्र के लिए बेस्ट है। लोचशीलता का अभाव, लोचशीलता का अभाव क्यों मानते हैं? क्योंकि जब प्रश्नों की सूची तैयार हो जाती है तो उसमें परिवर्तन संभव नहीं रहता। शुद्धता का अभाव, शुद्धता का अभाव इसलिए माना जाता है क्योंकि जो भी अगर प्रश्नों के भेजे जाते हैं तो पर्सन का अगर गलत जवाब दे दे या समझने का अगर कुछ अभाव हो जाए पर्सन को, तो वह शुद्ध जवाब नहीं दे पाता, इसलिए उसमें मानते हैं शुद्धता का अभाव। स्पष्टता का अभाव, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो सूचक होता है वह प्रश्न को समझ नहीं पाता, इसलिए वह क्या करता है, पूरे प्रश्न को भरकर फिल करके नहीं देता, इसलिए इसमें क्या होता है, स्पष्टता का अभाव भी रहता है। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब अपनी लास्ट विधि बचेगी अनुसूची। 4 विधि पूरी हो चुकी, 5 विधि बताई थी मैंने। प्राथमिक जो भी डाटा होते हैं उनको कलेक्ट करने की 5 विधियां होती है, तो 5 विधि अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।